देश भर में एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलित हैं। हरियाणा से लेकर पंजाब के जो तमाम किसान हैं दिल्ली कूच करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस से लेकर राजस्थान, हरियाणा और केंद्र की जो तमाम पुलिस है वो दिल्ली में किसानों को अंदर एंट्री नहीं दे रही है, जिसके चलते 26 तारीख को तमाम देश भर के किसानों ने आंदोलन किया और दिल्ली में कुछ तो नहीं किया लेकिन ट्रैक्टर प्रदर्शन किया और उन्होंने चेताया कि अगर उनकी एमएसपी वाली जो मांग है वो नहीं मानी जाती है तो दिल्ली कूच करेंगे और ऐसे में दिल्ली जाम हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन पथिक जो कि मेरठ से संगठन बना है, मैंने पहले भी आपको बताया, पथिक भी एक्टिव हो चुका है। हालांकि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। पथिक ने आज मेरठ के कमिश्नरी पहुंचकर प्रोटेस्ट किया और ये बताया है कि अगर किसानों की वाजिब मांगों को नहीं माना जाता है तो वो भी इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। और ख़ास तौर से मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन पथिक खास तौर से भाजपा में रहने वाले लोगों ने ही भाजपा को छोड़कर बनाया है और कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस और अन्य दलों से इस पथिक जो ये राजनीतिक तो नहीं है लेकिन ये किसानों का यूनियन है, इसमें शामिल हुए हैं। पप्पू गुर्जर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पहले समाजवादी पार्टी जो कि सत्ता में थे उस वक्त भी और अब भाजपा जो कि सत्ता में है वो छोड़ करके भारतीय किसान यूनियन पथिक बनाया है। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी में। पहले भी हमारी बात होती रही है। जी राम राम जी। अच्छा ये बताइए, भारतीय किसान यूनियन पथिक आंदोलन बहुत समय से चल रहा है लेकिन आप इतना लेट कैसे हो गए? लेट नहीं है, निरंतर काम कर रहे हैं। बीच बीच में आपसे बात भी होती रहती है। जैसे जैसे अपने मूवमेंट के हिस्सा बन रहे थे समय समय में मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे। सब लोग काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। अच्छा, आप इसमें अध्यक्ष हैं? जी। तो ये बताइए क्या मांगे लेकर आप सड़कों पर उतरे हुए हैं? आज हमारी मांगे जो आने का यहाँ मतलब मकसद है, जो दिल्ली में किसान बैठे हैं, जो पंजाब बॉर्डर पे जो दिल्ली आना चाह रहे थे किसान, उनके समर्थन में हम सब लोग आए हैं। पहली बात तो सरकार उनसे शालीनता से पेश आए। जो सरकार ने जो अत्याचार उन पर कर रखा, गोलीबारी कर रखी है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं कि वो किसान है, देश का हिस्सा है, इस देश के अन्नदाता हैं। अन्नदाताओं के साथ तहजीब से पेश आए और जल्दी से जल्दी एक सौहार्दपूर्ण माहौल में किसानों से बात करें। बात करने के बाद किसानों की मांगों को माना जाए। अच्छा, ये जो एमएसपी वाली मांग है 2000 जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उससे पहले मांग थी और किसान आंदोलित थे। किसानों को इसलिए हटाया गया कि चुनाव सर पर है, उनकी मांगों को मानने का जो है कहीं ना कहीं बात की गई। लेकिन अब 24 का चुनाव सर पर आ गया, अभी तक बात नहीं मानी गई। अब किसान फिर आंदोलित हैं, तो अगर अब नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या हथकंडा और क्या तरीका आपके पास? अब हथकंडा तो लास्ट स्टेज है, ये दिल्ली आने से रोक रहे हैं। अगर इनके दिमाग में ना आई तो हम भी वोट की चोट पे न दिल्ली जाने से इनका रास्ता ही बंद कर देंगे। ये तो हमारी गाड़ी ट्रैक्टर ही रोक रहे हैं। हम पे तो वोट की ताकत अब नहीं रोक देंगे दिल्ली पे। लॉटरी है ये भी हमारे बराबर, हमारे घेर में ही। कैसे रोक देंगे वोट की? किसानों की हितैषी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भाजपा में शामिल होगी। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? देखो, वो व्यक्तिगत मामला है उनका। नहीं, वोट तो राजनीति में अपने व्यक्तिगत स्वाद के लिए आज सफ़ेद कुर्ता पहन रखा, कल भगवा पहन लूँ, परसों हरा पहन लूँ, पल्ले दिन लाल पहन लूँ, वो व्यक्तिगत डिसीजन हो सकता। वोट तो किसानों की पड़ती है ना उनके ऊपर। नहीं, आप अगर कहने लगे किसान किसी एक चीज़ का बंधा हुआ नहीं है और किसान 36 बिरादरी किसान है। अगर इस देश में आपका डाटा कहता, सरकार का डाटा ये कहता है कि किसान में 60% लोग, देश में 60% लोग किसानी करते हैं, तो वो एक जाति एक धर्म के लोग नहीं होंगे, वो सब लोग हैं। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय लोकदल एक ही जाति की है? क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि उनके जाने से किसान उनके समर्थन में नहीं आ जाएगा। उन्होंने तो लाठी खाई थी किसानों के आंदोलन। कल लाठी खा रहे थे, आज रसगुल्ले खाने लगे। वो उनका मन है, मैं उस पर कोई व्यक्तिगत नहीं, वो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, लेकिन किसान इनके विरोध में है। क्या है फिर आपकी रणनीति? हमारी रणनीति है कि जल्दी जल्दी सरकार किसानों की बात सुने। अगर बात नहीं सुनती है तो हम भी दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये तो बॉर्डर सील है, कैसे करेंगे? देखो, बॉर्डर जो सील करने वाले लोग हैं वो हम बताएं कि वो किसान और जवान ही हैं। हम इनकी नु समझाना चाह रहे हैं सरकार को। अगर हमारे भाई बंधुओं को भी दिमाग में कोई चीज़ आ गई ना तो बॉर्डर सीज होने के ना कुछ होने के, फिर यही कहीं सीज हो जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एमएसपी 5 मिनट में लागू कर देंगे अगर वो सत्ता में आते हैं। चलो, अगर वे करते तो वे जाते ही क्यों? और फिर दूसरी बात है, देखो, हमारा किसी राजनीतिक दल पे कौन क्या कह रहा उससे मतलब नहीं है। हम जो वर्तमान में, कल को राहुल आएगा, अगर कोई चीज़ होगी तो हम राहुल से भी ऐसी डंके की चोट पर मांगे। हम किसी के हमदर्द नहीं, हमारी वोट से बने
किसान के टैक्स, इस देश की जनता के टैक्स से तुम वहाँ बैठे हो, हमारी बात सुनना कहना हमारा अधिकार है। ये नहीं है कि हम आज उनके खिलाफ है तो कल उसके फेवर में, कल अगर वो आएगा तो उससे भी इसी डंके की चोट पे सवाल पूछे जाएंगे। हमें तो हमारा हक दे दो, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। किसान अपना हक मांग रहे हैं। देखिए एक दो लोग और हैं, ये कांग्रेस में थे, आप कांग्रेस में हैं अभी भी। अच्छा, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो 5 मिनट में एमएसपी लागू कर देंगे, हो हल्ला नहीं होगा। आप किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे। आरोप भी है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं साजिश है इस तरह के जो माहौल बन रहा है किसानों का, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसे आप कैसे साजिश बता सकते हैं? मैं नहीं बता रहा हूं। कैसे बता सकते हैं? साजिश किसे कहते हैं आप ये बताइए। नहीं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी किसानों की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, हम खुद किसान हैं। गुर्जर समाज से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे बाप दादा किसान हैं, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ, तो अपने हक की लड़ाई में नहीं लड़ूंगा। मैं राजनीतिक बेशक कांग्रेस पार्टी की कर रहा हूँ, मगर जहाँ किसानों की बात आएगी, चाहे अगर केंद्र सरकार में बैठी हुई कांग्रेस सरकार होती तो मैं उसके खिलाफ भी यही लड़। अच्छा, ये बताइए, आप राजनीतिक है, थोड़ा सा राजनीतिक सवाल आपसे ले लेते हैं। किसानों की लड़ाई लड़ी राष्ट्रीय लोकदल पर, ये कहा जाता है, डंडे उन्होंने खाए, और उन्होंने जब पुराना किसान आंदोलन हुआ तो जो किसान शहीद हुए थे उन्होंने उनको 1-1 करोड़ या 2-2 करोड़ की कहीं ना कहीं बात कही। अब राष्ट्रीय लोकदल पूरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है, तो क्या पहले तो इस पर प्रतिक्रिया क्या है, और दूसरा क्या वो उस जो उन्होंने कहा था कि हम जो किसान हैं जिनके जो शहीद हो गए हैं उनको मुआवजा देंगे कि 2-2 करोड़ दिलाएंगे देंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जयंत चौधरी जी की चवन्नी जो है ना वो पलट गई है। हृदय परिवर्तन हुआ ना। हाँ, जयंत चौधरी जी की चवन्नी जो है, हो सकता है भविष्य किसी मंत्रालय में पलट जाए। 100 बातों की एक बात है, जो आदमी अपने बुजुर्गों के सम्मान को खुंटी पर टांग के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार में जाने के लिए तैयार है, तो वो हो सकता है उनकी चवन्नी पलट गई है। वो अपने आत्मसम्मान को से समझौता करके आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार बैठे। ये आज उनके जो 9 विधायक हैं, ये वोट वो भूल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिली थी, ना कि साथ मिली थी। ये सवाल उठ रहे हैं, ये उनके विधायक हैं, उनके विधायक हैं। आज राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, तो 7-8 जो इतने विधायक हैं, 9 विधायक, वो सब लोगों ने भाजपा का समर्थन कर दिया है। लालच बुरी बला है। मैंने आपको बताया कि ये चवन्नी उनके मंत्रालय में बदल जाएगी। तो साहब उड्डयन मंत्री बने थे आपके यहाँ कांग्रेस में। हाँ, तो उस समय आपके कांग्रेस के में जब चौधरी साहब किसान मंत्री उड्डयन मंत्री बने थे, तो वो किसानों के नेता थे। चौधरी साहब को सम्मान दिया गया था किसानों की लड़ाई लड़ते हुए। उस समय कोई किसान, आप मुझे बता दीजिए कि दिल्ली इस तरीके से धरने प्रदर्शन या लाठी खा रहा था? कोई सम्मान दिया गया था। अगर आप बात कर रहे हैं चौधरी साहब की, आप बात कीजिए अटल जी की। अटल जी को भी देता प्रतिपक्ष बनाने के साथ साथ सीट छोड़ी जाती थी जब उन्हें सांसद बनाया जाता था, और बाकायदा उन्हें विदेश नागरिक मंत्री भी बनाया जाता था। ये अब सम्मान की बात करते हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो क्या अगले स्टेप रहेंगे? क्योंकि अगर अभी भी बात नहीं सुनी जा रही है, लोकसभा का चुनाव सर पर है, तो किस तरह के आपके आगे स्टेप रहेंगे? देखिए, ये 11 संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो चल रहे हैं, सभी की एक सर्वदलीय बैठक हम करेंगे, और उसमें हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर बात नहीं मानी जाएगी तो पिछला जो आंदोलन था वो 400 कुछ दिन चला था, 1.5 साल के लगभग जो चला था, इसी तरीके से अगर हमें दिल्ली दिन रात एक करनी पड़ेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम हेमंत प्रधान है, और मैं भारतीय किसान यूनियन प्रतीक से भी जुड़ा हुआ हूँ, और राजनीतिक संगठन कांग्रेस की मैं राजनीति करता हूँ। तो हमारे साथ देखिए, आपने जो भारतीय किसान यूनियन प्रतीक अभी नया संगठन बना है, उसके तमाम लोग पहुंचे। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर अभी भी बात नहीं सुनी जाएंगी तो वो आगे आंदोलन करेंगे, और किसान जो जिस तरीके से दिल्ली में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ ये भी दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे, और जो पिछला आंदोलन था उस आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। अपने सहयोगी जिया के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।